सभी कमर सीधी करके बैठें, आँखें बंद, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, गोद में भाव करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान। हमारे साथ साथ एक साथ से एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको 7वें योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम सब लोग योग करते हैं, जिससे मानवीय जीवन को, मानवीय सद्गुणों को हम कैसे विकसित करें और कैसे स्वस्थ रहें। तो प्रतिदिन हमें आज से 21 जून हमको याद दिलाती है, अंतर्राष्ट्रीय 21 जून, जो प्रत्येक युवा भाई बहन प्रत्येक अपने अपने घर में जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, हमको प्रतिदिन योग करना चाहिए। आइए हम सब लोग सूर्य नमस्कार से योग आसन प्रारंभ करते हैं। आसन बहुत सरल है और प्रणाम मुद्रासन। उगता हुआ सूर्य का ध्यान हृदय क्षेत्र में। आसन 2 पश्चिम उत्थानासन। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर पादहस्तासन। ठुड्डी को जंघाओं में टच करने का कोशिश। पश्चात बायां पैर पीछे, अश्व संचालन का मुद्रा। इस तरीके से दोनों पांव पीछे दंडासन के रूप में। अष्टांग योग मुद्रा। पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए भुजंगासन, श्वास को लेते हुए। श्वास को पुनः धीरे से छोड़ते हुए नाभि, ठुड्डी को देखना है, नाभि की ओर देखना है। करें पुनः स्वसंचालन। ऊपर की ओर, आसमान की ओर नजरें। पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। एक शासन से बहुत शरीर के तमाम आलस्य प्रमाद दूर हो जाता है और शरीर अष्टपुष्ट हो जाता है। शरीर के विभिन्न कोशों में रक्त संचार होने लगता है, जिससे कार्य करने के लिए उत्साह, उमंग, प्रसन्नता आती है। तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार का ये पोज है। 12 आसन शरीर के विभिन्न नस नाड़ियों में, विभिन्न जोड़ों में, गांठों में ऑक्सीजन का संचार होने लगता है। कोरोना काल में योग बहुत ही अच्छा प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाला है।
आइए, इस तरीके से हमने सूर्य नमस्कार का ये आसन आपको बताया। अब जो है वृक्षासन करेंगे। विद्यार्थियों को वृक्षासन बहुत ही लाभदायक है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, जल्दी जल्दी प्रश्न को उत्तर याद आते हैं। तो इस तरीके से पैर को घुटने के ऊपर जमाएं और दोनों हाथ ऊपर में इस तरीके से वृक्ष की भांति खड़े रहने की भाव, वृक्ष जैसा खड़ा हो। स्थिरता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, याददाश्त, मेमोरी पावर जो है बढ़ने लगता है। तो इस आसन को प्रतिदिन विद्यार्थियों को करना है। इस तरीके से हमने गरुड़ासन में आया, फिर पुनः बाएं पैर से हमने वृक्षासन किया और इस तरीके से हमने ऊपर हाथ को वृक्ष की भांति, हमारे जड़ें पाँव के मजबूत हो, संतुलन बराबर हो। जब इस तरीके से आसन के माध्यम से विद्या सधने लगता है। अब आइए, हमने इस तरीके से आसन को करने का प्रयास किया। अब हम बैठ करके कुछ आसन करते हैं। तितली आसन। इस आसन से बहुत ही आनंद, उत्साह, उमंग, शांति, प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब विद्यार्थी योगी तितली जैसे अपने दोनों पंखों को इस तरह से करता है तो भीतर से जो है कुंडलिनी शक्ति ऊपर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो ये हुई। उसके बाद सूक्ष्म पवन मुक्त आसन है। दोनों उंगलियों को इस तरह से घुल्प नमन करना है, आगे झुकाना है, अपनी ओर खींचना है, श्वास को छोड़ना है, पुनः वापस भरना है, गोल घुमाना है, बाएं से दाएं। इस तरीके से आसन जब होता है तो पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगता है, कार्य करने में अच्छा मन लगता है, उत्साह के साथ कोई भी कार्य होने लगता है। तो इस तरीके से हमने किया। उसके बाद चक्की आसन है। पैरों को फैलाएं, दोनों हाथ यहाँ पर लॉक करना है और चक्की की तरह इस तरह से घुमाना है ताकि कमर, रीढ़ की हड्डी सक्रिय हो रही हो। जिस तरह से माता बहनें चक्की पीसते हैं, दाल, चने इत्यादि। तो इस तरीके से बाएं से दाएं की ओर 5 राउंड घुमाएं। दाएं से बाएं की ओर उल्टा विपरीत। आइए वापस। अब जो है शांत पूर्वक बैठ जाएं। ये कमर सीधी, आंखें बंद और जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए तो शरीर के सभी सेल से जाग जाते हैं। बाएं नाक के छिद्र से श्वास भरेंगे और धीरे 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 शरीर में भीतर लेंगे और रोकेंगे और दाएं से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाएं से खींचेंगे, बाएं छोड़ेंगे। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। ये पूरक हुआ बोलते हैं। भाव करना है कि मैं सूर्य के दिव्य तेज किरणों को मेरे भीतर में आत्मसात कर रहा हूँ। शरीर के रोम रोम में, रक्त के कणिकाओं में, नस नाड़ियों में वह सरस्वती माता की कला, प्रतिभा, ज्ञान, शिक्षा, विभिन्न ज्ञान मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। जिधर से हम श्वास लेते हैं दूसरी ओर अपोजिट छोड़ते हैं।
पुनः लेते हैं, दूसरी ओर खाली करते हैं। इस तरीके से 10 बार यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम जो भी प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं वो बहुत तत्काल याददाश्त में, स्मरण शक्ति में वो याद आने लगती है। इसीलिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगला आसन, उसके बाद कपालभाति। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करके। कपाल यानी खोपड़ी, भाति यानी चमकाना। बहुत सारे वायरस मन में आते हैं, आलस्य आते हैं, करने नहीं देता, उसको हमको धीरे धीरे दूर करना है। तो किसके माध्यम से? कपालभाति से तमाम रोग दूर हो जाते हैं। डायबिटीज़ है, पीलिया है, साइटिका है, बवासीर है या अटैक है, बहुत सारी बीमारियां हैं। आजकल तो कोरोना है, तो कोरोना काल में यदि हम कपालभाति करते रहे निरंतर तो बहुत ही सभी बीमारियों से, रोगों से हम मुक्त पा सकते हैं। तो आइए कपालभाति करें। यह हुआ कपालभाति। 5 मिनट कर सकते हैं, 100 से 150। अब आइए इसके पश्चात जो है विद्यार्थियों का रामबाण अचूक दवाई। ऐसा रामबाण अचूक दवाई है, इसके ग्रहण करने से, इसके उपयोग करने से वास्तव में बुद्धि कंप्यूटर के तरीके से हो जाता है। तो किस तरीके से करें? आइए मेमोरी को चार्ज करते हैं, याददाश्त पावर को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, अंगूठे को बाजू में, ढक्कन सा है कान में और नाक में, इस तरीके से हल्की सी दबा लो। और बाहों में अनामिका या मध्यमा को उंगलियां हो। श्वास भरना है सबसे पहले। श्वास भर करके भौरे की तरह गुंजन करना है, जिससे 72,000 नाड़ियाँ जो है हमारे मस्तिष्क में हैं, ये सब के सब सक्रिय होंगे। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राण चेतना प्रवेश नहीं कर रही, इसलिए हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। अब जब ब्राह्मरी करते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो तीव्रता के साथ बहुत जल्दी प्रश्न उत्तर हल हो जाता है, याद हो जाता है। तो आइए ब्राह्मरी प्राणायाम संपन्न करते हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम के बाद आप जो है पूरे रिलीफ पाएंगे। ऐसा इस संसार, ये दुनिया आपको नहीं दिखने लगेगी। बहुत आनंद लगने लगेगा, मस्तिष्क में, मन में, चेहरे में मुस्कुराहट आने लगेगी। ये 15 मिनट का ये साधना निरंतर यदि हमारे विद्यार्थी करेंगे, निश्चित रूप में अच्छे मेरिट लिस्ट में आप सक्सेस होंगे। और जो है सुबह प्रातः काल उठते से विद्यार्थियों को सबसे पहले पानी पीना है। सो के उठने के बाद 1-2 गिलास,
उसके बाद ताड़ासन करनी है, उसके पश्चात पेट साफ करनी है, उसके पश्चात जो है योग प्राणायाम करें। 15 मिनट का ये पैकेज आपके लिए जो है हमने तैयार किया है। फिर उसके बाद आँखों को बंद करके बाएं हाथ को नीचे गोद में रख करके शांति पाठ करनी है। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहूँ और मेरा मन पढ़ाई लिखाई में लगे और मैं अपने माता पिता के चरणों में मेरा जीवन, मेरा अध्ययन अच्छा बीते और गुरुजनों का बताए हुए मार्ग पर मैं पालन करता हुआ आगे बढ़ूँ। ऐसे भाव करते हुए हम श्रेष्ठ नागरिक बने, योग करके करे योग रहे निरोग। हम सबको योग करके स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, बीमारियों से बचना है, रोगों से बचना है, डिप्रेशन तनाव से बचना है। तो आइए एक साथ एक स्वर में शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको प्रणाम।